दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई स्टोरी है। बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है कि यदि आप इसे थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो शायद ये कहानी आपको ठीक से समझ नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को पूरा सुने और बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, साथ में इसको समझ भी पाएँ। और दोस्तों उसके अलावा आज इस स्टोरी में स्टोरी के ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, आप उसे समझ सकते हैं होमवर्क की तरह, तो आपको वो भी करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल अंत तक सुने और यदि पॉसिबल हो तो जो आपको होमवर्क दिया जाए आप उसे भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस कहानी का टाइटल देखते हैं और कहानी का टाइटल है वॉट आई डिज़ायर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? डिज़ायर एक वर्ब है। डिज़ायर का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना या किसी चीज़ को चाहना। वॉट आई डिज़ायर मतलब कि जो मैं चाहता हूँ, जिस चीज़ की मैं इच्छा करता हूँ। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों यदि आपको कोई भी नया वर्ड, नया स्ट्रक्चर मिले आप उसे नोट भी ज़रूर करें और कहानी को पूरा सुने। उसके अलावा कहानी की, जैसे मैंने आपको बताया, कहानी के एंड में मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आपको उसे भी पूरा करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ फुलिश माइजर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव मतलब रहना और ये सेकंड फॉर्म है। फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और माइजर एक नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। वंस देयर लिव्ड अ फुलिश माइजर मतलब कि एक बार एक मूर्ख कंजूस रहता था। ही kept all his money hidden in a large box in a corner of his home। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये कीप की सेकंड फॉर्म है kept, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। he kept वह रखता था all his money अपने सारे पैसों को hidden छुपाकर in a large box एक बड़े बक्से में इन आ कॉर्नर ऑफ हिज होम अपने घर के कोने में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? मतलब कि वह अपने घर के कोने में अपने सारे पैसों को एक बड़े संदूक में छुपाकर रखता था। चलिए आगे देखिए। वन डे आ फायर ब्रोक आउट इन हिज हाउस। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और फायर ब्रेकआउट का मतलब होता है आग लग जाना, और ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म है। वन डे एक दिन, आ फायर ब्रोक आउट इन हिज हाउस मतलब एक दिन उसके घर में, हिज हाउस मतलब उसके, एक दिन उसके घर में आग लग गई। एज द फायर ग्रू इन स्ट्रेंथ ही क्राइड आउट लाउडर। क्या अर्थ हुआ? एज द फायर ग्रू स्ट्रेंथ इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, और ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रू, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जैसे कि जो वो फायर थी, जो आग थी, ग्रू इन स्ट्रेंथ मतलब वो और ज़्यादा ताकतवर हुई, मतलब कि जब वो और ज़्यादा शक्तिशाली हुई। ही क्राइड आउट लाउडर और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। हिज नेबर्स रश्ड टूवर्ड्स हिज होम। दोस्तों रश का मतलब होता है तेज़ी से किसी जगह पर पहुंचना, कहीं पर दौड़कर पहुंचना, उसे रश कहा जाता है, और ये इसकी सेकंड फॉर्म है। हिज नेबर्स मतलब जो उसके पड़ोसी थे, रश्ड वो दौड़ पड़े, टूवर्ड्स हिज होम वो उसके घर की तरफ दौड़े, वो उसके घर की तरफ दौड़ कर आए। कैरी का मतलब होता है ढोते हुए, लेते हुए मतलब कि कैरी करते हुए, ढोते हुए। बकेट्स ऑफ वाटर पानी की बाल्टियों को ढोते हुए जो उसके पड़ोसी थे वो तेज़ी से उसकी घर की तरफ आए। ऑल माई वेल्थ लाइज देयर इन अ बॉक्स ही वेप्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वीप का मतलब होता है रोना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही वेप्ट मतलब कि वह रोया। ऑल माई वेल्थ मतलब कि जो मेरी सारी संपत्ति है, लाइज देयर इन ए बॉक्स वो एक बॉक्स में, वो एक संदूक में पड़ी हुई है। आ ग्रीडी गोल्डस्मिथ ओवरहर्ड हिम एंड सेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ओवर हियर का मतलब होता है किसी बात को सुन लेना। जब कोई व्यक्ति किसी बात को कह रहा हो और दूसरा व्यक्ति उस बात को सुन ले
तो उसे ओवर हियर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी की बात को सुन लेना। और ये सेकंड फॉर्म है ओवर हर्ड, मतलब कि क्या हुआ इस लाइन का कि अ ग्रीडी गोल्ड स्मिथ, और ग्रीडी मतलब लालची, और गोल्ड स्मिथ मतलब लोहार, एक लालची लोहार। ओवर हर्ड हिम मतलब एक लालची लोहार ने उसकी बात को सुन लिया, एंड सेड और कहा, आई विल गो मैं जाऊँगा, एंड गेट द बॉक्स फॉर यू, गेट मतलब लाना, आई विल गो मैं जाऊँगा, एंड गेट द बॉक्स फॉर यू और आपके लिए संदूक लाऊँगा, बट लेकिन ओनली ऑन वन कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त। तो उसने क्या कहा कि ओनली ऑन वन कंडीशन, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। आफ्टर आई गेट द बॉक्स, आफ्टर आई गेट द बॉक्स मतलब कि मेरे उस बॉक्स को मतलब संदूक को लाने के बाद, आई विल गिव यू ओनली वॉट आई डिज़ायर। दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल है, इसका मतलब विल होता है, और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसने क्या कहा कि आफ्टर आई गेट द बॉक्स मतलब मेरे बक्सा लाने के बाद, आई विल गिव यू ओनली वॉट आई डिज़ायर मतलब मैं आपको सिर्फ वो दूंगा जो मेरी इच्छा हो। तो दोस्तों ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये स्टोरी। जैसा हमने कहानी में देखा कि जो एक मूर्ख कंजूस था, जो अपने सारे पैसों को, अपने सारे धन को एक बड़े बॉक्स में रखता था, संदूक में, अपने घर के कॉर्नर पर एक बार उसके घर में आग लगी, और जब आग बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई वो काफ़ी चिल्लाने लगा, और जो उसके पड़ोसी थे वो बाल्टियाँ भरकर मतलब कि पानी की बाल्टियों को लेकर वो वहाँ गए, और उसने बताया कि भाई जो मेरे सारे पैसे हैं वो मैंने बॉक्स में रखे हैं। तो वहाँ पर जो एक लालची एक गोल्ड स्मिथ था, लोहार था, उसने इस बात को सुन लिया और उसने कहा कि मैं आपका बॉक्स लाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मतलब कि उसके लाने के बाद जो भी मैं चाहूँगा उसमें से वो आपको दूंगा। द रेस्ट इज़ माइन, रेस्ट का मतलब होता है बाकी, और माइन मतलब मेरा। द रेस्ट इज़ माइन मतलब जो बाकी होगा वो मेरा होगा। तो उसने ये बताया कि ठीक है मैं बक्सा तो आपका लाऊंगा जो उसका बॉक्स है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही दूंगा जो मेरी इच्छा होगी, और जो बाकी है वो मैं रख लूँगा। चलिए आगे देखते हैं। द डेस्परेट माइजर हैस्टिली अग्रीड टू द गोल्ड स्मिथ कंडीशंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसमें अलग अलग वर्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप ये नोट कर लीजिए। डेस्परेट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हताश, निराश। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी बात से या किसी भी वजह से हताश हो जाए उसे डेस्परेट कहा जाता है। माइजर का मतलब माइजर मतलब कंजूस एडजेक्टिव है। और दोस्तों हेस्टिली एडवर्ब है। हेस्ट HAST, हेस्ट को आप नोट कर सकते हैं। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, और हेस्टिली मतलब होता है जल्दबाजी से। और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। और ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो LY पे ख़त्म होते हैं, तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। हेस्टिली का मतलब जल्दबाजी में, जल्दबाजी से। और अग्री का मतलब सहमत होना, तैयार हो जाना। तो क्या अर्थ हुआ, द डेस्परेट माइजर हेस्टिली अग्रीड टू द गोल्ड स्मिथ कंडीशंस। और यहाँ एपेस्ट्रोफी ऐसे मतलब काके की, गोल्ड स्मिथ कंडीशंस मतलब लोहार की शर्तें। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो जो डेस्परेट मतलब जो हताश कंजूस था, हेस्टिली अग्रीड वो जल्दबाजी में, वो जल्दी से तैयार हो गया किस बात पर, टू द गोल्ड स्मिथ कंडीशंस मतलब जो लोहार की जो शर्तें थीं उन शर्तों पर वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, क्योंकि वो डेस्परेट था, वो उस जल्दबाजी में वो उन शर्तों पर तैयार हो गया। चलिए, द गोल्ड स्मिथ जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स। फ्लेम का मतलब होता है आग की लपटें, ज्वाला, उसे फ्लेम कहा जाता है। और ये प्लूरल नाउन है फ्लेम्स। तो क्या मतलब हुआ, और जंप मतलब कूद जाना। द गोल्ड स्मिथ जम्प्ड इनटू द फ्लेम्स मतलब जो गोल्ड स्मिथ था, लोहार था, वो कूद गया इनटू द फ्लेम्स, वो लपटों में, आग की लपटों में कूद गया। सून मतलब कि जल्दी ही रिटर्न्ड वह लौटा, विद द बॉक्स बक्से के साथ, संदूक के साथ वो वापस आया। चलिए आगे देखिए। द गोल्ड स्मिथ सेड, लोहार ने कहा, यू प्रॉमिस्ड मी दैट आई कुड गिव यू वॉट आई डिज़ायर। अब दोस्तों यहाँ से इसको कहानी को समझिए ताकि आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ सकें। अब जो वो तो वापस तो लेके आ गया उस आग की लपटों में से। अब ये जो गोल्ड स्मिथ था, जो लोहार था, उसने कहा यू प्रॉमिस्ड मी मतलब आपने मुझसे वादा किया था, दैट की आई कुड गिव यू वॉट आई डिज़ायर कि मैं आपको वो दे सकता हूँ, वॉट आई डिज़ायर जो मेरी इच्छा है। हेयर
टेक द बॉक्स, उसने क्या कहा, हेयर टेक द बॉक्स, अब आप टेक द बॉक्स, इस आप बक्से को ले लो, मतलब इस संदूक को ले लो। द जेम्स एंड कॉइन्स आर ऑल माइन, उसने क्या कहा कि जो ये जेम्स हैं मतलब जो रत्न हैं और ये जो सिक्के हैं, आर ऑल माइन, ये सब मेरे हैं। तो दोस्तों ये इस बात को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, जैसा हमने देखा कि जो वो जो लोहार था उसने उसको पहले ही बता दिया था कि मैं आपका जो बक्सा है वो मतलब जो आपका बॉक्स है, संदूक है, उसको मैं वापस ले आऊँगा, और लेकिन मैं आपको वही दूंगा जो मेरी इच्छा होगी, और जो बाकी है वो मैं रख लूँगा। तो इसी और वो फिर गया और वो उस बॉक्स को लेके आ गया, और फिर उसने उस कंजूस को याद दिलाया कि आपने मुझसे वादा किया था कि मैं सिर्फ आपको वही दूंगा जो मैं चाहूँगा। चलिए आगे देखते। तो उसने क्या कहा कि आप इस बॉक्स को रख लो और इसके अंदर जो रत्न हैं और ये जो सिक्के हैं वो सारे मेरे हैं। दैट्स अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित, जो कि उचित ना हो, और ये एडजेक्टिव दैट्स अनफेयर, मतलब ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। यू कैन कीप हाफ माई सेविंग्स बट आई विल टेक द अदर हाफ, उसने क्या कहा, यू कैन कीप, आप रख सकते हो, हाफ माई सेविंग्स, मतलब जो मेरी सेविंग्स हैं, सेविंग्स का मतलब होता है बचाया हुआ धन वगैरह, उसे सेविंग्स कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि आप जो है वो मेरे आधे जो मेरी सेविंग्स हैं, जो मतलब मेरे बच्चे जो मेरी सेविंग्स हैं, मेरी जमा पूंजी है, आप आधा रख सकते हो, बट आई विल टेक द अदर हाफ, लेकिन जो बाकी जो आधा है वो मैं लूँगा। सेड द माइजर, कंजूस ने कहा। बट द गोल्ड स्मिथ वुड नॉट लिसन, लेकिन जो गोल्ड स्मिथ था, जो सुनहार था, जो ये लोहार था, वुड नॉट लिसन, वो उसकी बात को नहीं सुनता। दे आर्ग्यूड फॉर सम टाइम, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, सेकंड फॉर्म है। दे आर्ग्यूड फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ देर तक बहस की। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हमें पता लगेगा इस स्टोरी में क्या होता है। देन फिर द माइजर एंड द गोल्ड स्मिथ डिसाइडेड टू गो टू बीरबल फॉर जस्टिस, क्या मतलब वो, देन मतलब फिर द माइजर, मतलब जो माइजर था, कंजूस था, एंड द गोल्ड स्मिथ, और जो लोहार, डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू गो टू बीरबल, बीरबल के पास जाने का फैसला किया, फॉर जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, न्याय के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फिर जो कंजूस था और वो जो लोहार था उसने फैसला किया, बीरबल के पास न्याय के लिए जाने का उन्होंने फैसला किया। बीरबल थॉट फॉर अ वाइल, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। बीरबल थॉट फॉर ए वाइल, बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, एंड सेड, और कहा, गोल्ड स्मिथ मतलब कि लोहार, यू प्रॉमिस्ड, आपने वादा किया था, द माइजर, माइजर से मतलब आपने कंजूस से वादा किया, वॉट यू डिज़ायर, कि वॉट यू डिज़ायर की आपकी क्या इच्छा है, वॉट डू यू डिज़ायर, तो उन्होंने पूछा वॉट डू यू डिज़ायर कि आपकी क्या इच्छा है, मतलब कि आप क्या चाहते हो। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा, केयरफुली मतलब बड़े ध्यान से पूछा। द जेम्स एंड द कॉइन्स मतलब कि रत्न और सिक्के। रिप्लाइड द गोल्ड स्मिथ इमीडिएटली, जो ये गोल्ड स्मिथ लोहार था उसने जवाब दिया, इमीडिएटली मतलब उसने तुरंत जवाब दिया। चलिए आगे देखिए। देन फिर दीज आर द माइजर्स एज यू प्रोमिस्ड टू गिव हिम व्हाट यू डिज़ायर, क्या मतलब हुआ दोस्तों। दीज जो है ये जब इस्तेमाल किया जाता है, जब हम किसी पास रखी हुई वस्तु के बारे में इशारा करके बात करते हैं तब दीज का यूज़ किया जाता है, और यदि वस्तु संख्या में एक हो तो दिस लगाया जाता है, और यदि वस्तु एक से अधिक हो तो वहाँ पर दीज का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग पास रखी हुई चीज़ों के लिए किया जाता है। तो क्या मतलब उन्होंने क्या कहा, देन दीज आर द माइजर्स मतलब इसलिए ये जो हैं वो कंजूस की हैं, एज यू प्रॉमिस्ड जैसा आपने वादा किया, टू गिव देने का, हिम उसे देने का वादा किया, वॉट यू डिज़ायर, वॉट यू डिज़ायर मतलब जो भी आपकी इच्छा होगी। तो दोस्तों इस बात को भी आप समझ ही गए होंगे कि जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धि से उस जो लोहार था उसको उन्होंने एक तरह से हरा दिया, या एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने अपनी बुद्धि से न्याय किया, क्योंकि जैसा जो बीरबल थे, जाहिर सी बात है जो बीरबल थे बहुत बुद्धिमान थे, और जब उन्होंने देखा कि ये जो लोहार है वो किसी तरह से मतलब कि इसने इस व्यक्ति को संकट से तो बचाया लेकिन उसके बदले ये एक तरह से इसको लूट रहा है,
तो वो जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से उस कंजूस को न्याय दिलाया। और उन्होंने न्याय कैसे दिलाया कि उन्होंने उस लोहार को उसी की बातों में फंसा दिया। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि लोहार की शर्त ये थी कि मैं आपका वो बॉक्स तो बचाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही दूंगा जो मैं चाहूँगा। तो यहाँ जो बीरबल थे उन्होंने उसको बातों में अपनी फंसा लिया और उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो, और उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ रत्न और सिक्के। तो उसी की बातों के हिसाब से जो वो चाहता था, जैसा उसने कहा था कि जो मैं चाहूँगा वो मैं कंजूस को दूंगा, और इन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हुए बीरबल ने उस व्यक्ति को उसी की बातों में फंसा दिया। और जैसा ही उसने जवाब दिया, जब बीरबल ने उससे पूछा कि आप क्या चाहते हो, और उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं रत्न और सिक्के चाहता हूँ, तभी जो बीरबल थे उन्होंने कहा कि इसलिए ये जो सिक्के, ये जब सब जो सामान है वो कंजूस के हैं, जैसा कि आपने वादा किया था कि आप उसे वो दोगे जो आप चाहते हो। चलिए, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड। रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, पता लगना, मतलब रियलाइज़ होने पर, इस चीज़ का एहसास होने पर, दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड की उसके साथ ट्रिक की गई है, मतलब उसके साथ चाल खेली गई है। द गोल्ड स्मिथ रिटर्नड एवरीथिंग। जो गोल्ड स्मिथ था, जो लोहार था, उसने सब कुछ लौटा दिया टू द माइजर, उस कंजूस को। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कहानी अच्छी लगी होगी, साथ में समझ आई होगी। उसके अलावा दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहानी के शुरू में बताया था कि आज मैं आपको इस कहानी के एंड में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा। तो आज का होमवर्क ये है कि मैं आपको 2 वर्ड दूंगा और आपको उन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाना है। मतलब आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे तो आपको 2 वाक्य बनाने, 2 सेंटेंस बनाने, और उन सेंटेंस को आपको कमेंट में करके बताना है, उन्हें आपको शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उन 2 वर्ड्स को बताता हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है डिज़ायर, DESIRE। डिज़ायर का मतलब इच्छा करना, ये नाउन और वर्ब दोनों है। तो आपको इस वर्ड का इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाना है। और दूसरा वर्ड है माइज़र, MISER। और दोस्तों ये जो वर्ड है माइज़र, ये वर्ब नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ये एक नाउन है। और माइज़र का मतलब होता है कंजूस। तो आपको इस वर्ड को भी यूज़ करना है और इस वर्ड का इस्तेमाल करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों आपको इस तरह से 2 सेंटेंस बनाने हैं। एक सेंटेंस आप बनाएंगे डिज़ायर का इस्तेमाल करके, और दूसरा आप सेंटेंस बनाएंगे माइज़र का यूज़ करके, और आप ये दोनों वाक्य बना के कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यदि स्टोरी अच्छी लगी हो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है तो उसे भी आप करके ज़रूर दिखाएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।